कुव्वत को। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We worship you. We honor you. We give you all praise. Let the name of Jesus be exalted. Let the Father's will be fulfilled today through this meeting, Father God. Holy Spirit, come and take the complete charge. Take the complete charge of this meeting, Lord. Lead us into victory today, Father God. Hallelujah. As we gather in the name of Jesus, let the name of Jesus be exalted. Hallelujah. We give you all glory and praise, Father God. Hallelujah. In the name of Jesus, come before your throne of grace. यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, और जितने लोग भी आपकी मर्जी में आज जुड़ते हैं खुदा, उन्हें एक बार आपका फेवर, आपका सुपरनेचुरल फेवर, वो ग्रेस, वो अनुग्रह एक नई तरीके से उनके बेडरूम्स में, उनके ड्राइंग रूम्स में उन्हें छुए खुदा। वो कैसी भी बातों से क्यों नहीं गुजर रहे, मगर आपका सामर्थ एक नई तरीके से उनके जीवन को छुए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Lord, we hand over every single soul connected with this Zoom meeting, Father Lord. Oh, hallelujah. We worship you, we honor you, we give you praise today, Lord. We give you all praise. You deserve all glory and praise, Lord. कोई मनुष्य नहीं प्रभु जी, आप खुद इज्जत पाए खुदा, आपका कलाम इज्जत पाए, और आपका पवित्र आत्मा सब चीजों का कब्जा ले, पूरा कंट्रोल है, ताकि आज पिता की मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो जाए। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Samarth, can you lead us in small opening prayer? Hallelujah. Lord, sure. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। खुदावंद, हम आपका स्वागत करते हैं इस समय। Holy Spirit, we welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Lord, we welcome you. Jesus, we welcome you. Lord, let your presence fill us. Father, let your presence fill us. Lord, we want to be filled with your presence. Father, we want to be filled with your presence. Jesus, Lord, we thank you for this beautiful day. खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज के सारे दिन हमें संभाल के रखा प्रभु। आपने हमको अपने आगोश में रखा खुदावंद। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें ना कोई खूबी ना कोई लियाकत थी प्रभु, पर ये आपकी महान करुणा की वजह से प्रभु हम सुरक्षित हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आज की पूरी फेलोशिप को, पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। प्रभु जी, इस सभा से सिर्फ आपको महिमा मिले, पूरी वर्शिप को, पूरे वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। हम घटे, सिर्फ आप बढ़े। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. God, Jesus. प्रभु यीशु को महिमा मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रिया अगर हमारे बीच में है, शी आल्सो लीड अस इन स्मॉल प्रेयर। प्रिया, ताकि दुआओं के द्वारा एक परमेश्वर का अभिषेक, उसका सामर्थ्य यहाँ पर एक नई तरीके से हमारे बेडरूम्स में काम करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। Praise the Lord. Yes, Priya, just lead us in prayer, small. Hallelujah. As the Holy Spirit guide you. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful time, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सभी एकजुट होने पाए यीशु मसीह समय में। यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आते हैं यीशु मसीह। हम अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह, पूरे दिन की सारी ऐसी तकलीफों को यीशु मसीह आपके सामने रखते हैं यीशु मसीह प्रभु, क्योंकि चाहे कुछ भी है यीशु मसीह, आप है हमारा शरण स्थान प्रभु। आप हमारा हाइडिंग प्लेस है, हमारा सीक्रेट प्लेस है प्रभु। हम सारी दुनिया से प्रभु जी, जितनी भी हमारी परेशानियां है प्रभु जी, जितनी चीजों से हम जूझते हैं यीशु मसीह, हम आखिर में प्रभु जी आपके हाथों में ही, आपके कदमों पर आके आकर प्रभु जी, आपकी बाहों में आकर ही हमें सुकून मिलता है यीशु मसीह। हम सच में प्रभु जी वो सुकून चाहते हैं यीशु मसीह, आपके पास आते हैं, अपनी सारी चिंताओं को आपके कदमों पर रखते हैं प्रभु जी। वो सुकून, वो आप इत्मीनान प्रभु जी, आप हम सभी के मनों में दे पिता परमेश्वर। आपका आत्मा प्रभु जी हम सभी को छुए इस समय में प्रभु जी, अपने दिलों को जैसे खाली करते हैं प्रभु। आप हमको अपने आत्मा से, अपने आप से, अपनी प्रेजेंस से हमें भरें। हमें पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए यीशु मसीह, जो भी आपने हमारे जीवन में किया है और करने जा रहे हैं प्रभु। हम भरोसा करते हैं प्रभु, हमें पूरा विश्वास है कि आप जो भी करेंगे, जैसा करेंगे प्रभु, आपने हमारे सभी बातें पिता हमारे लाभ के लिए रखी हुई है यीशु मसीह। और प्रभु हम सब कुछ आपको सौंपते हैं पिता, सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को आपके आगे यीशु मसीह। अपने हाथ आपके हाथों में देते हैं पिता, सब कुछ, सारी बातों को आपके हाथों में रखते हैं यीशु मसीह।
प्रभु अपनी बच्चों को पिता परमेश्वर आप अपने बाहों में ले यीशु मसीह, अपना सुकून दे यीशु मसीह, अपना आत्मा दे यीशु मसीह। प्रभु वर्शिप को, वर्ड को प्रभु अपने दास के द्वारा पिता आप जो कुछ भी बोले यीशु मसीह हमारे लिए होने पाए। आज का वचन पिता परमेश्वर हम आपके लहू में फील करते हैं, हम सभी बातों को पिता, तमाम शैतानियत को, तमाम ऐसे हर्डल्स को हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, दूर करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सब कुछ आपकी तरफ से और आपके अकॉर्डिंग होने पाए, आपके प्लान्स के द्वारा होने पाए प्रभु, उसी चीज के अकॉर्डिंग होने पाए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं यीशु मसीह, जैसा हम चाहते हैं प्रभु वो सब नहीं पिता, सिर्फ आपकी इच्छाएं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु, आज के दिन में इस टाइम में पूरी हो यीशु मसीह। आप जो चाहते हैं प्रभु वो हमारे कानों तक पहुंचने पाए यीशु मसीह। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And I would like to invite Rimon to just lead us in opening worship song. Rimon, can you lead us in one song, this opening song? Are you ready? Hallelujah. Yes, Pastor. Praise the Lord. Go ahead. Praise the Lord. आप सभी को. No, no, grace. Yeah. Go ahead. मिलते तो हैं हम सभी, फिर भी है क्यों यूं अजनबी, हम सभी की है कहानी यही, हम सभी की है कहानी यही। मिलते तो है हम सभी, फिर भी है क्यों यूं अजनबी, हम सभी की है कहानी यही, हम सभी की है कहानी यही। तू छोड़ दे अब ये नमी, पहचान ले खुद में कमी, वो तैयार है तुझे छूने को, अपनी बरकतों से भिगोने को, अपने हाथों को ऊपर उठा, उसके लिए तू गीत गा, अपनी जिंदगी बदल दे तू, अब वो ही है एक रास्ता। भूल जा क्या है ये बेरुखी, जान ले क्या गलत है क्या सही, भूल जा क्या है ये बेरुखी, जान ले क्या गलत है क्या सही, अब समझ भी जा ये जिंदगी, अब संभल भी जा ये जिंदगी। तू छोड़ दे अब ये नमी, पहचान ले खुद में कमी, वो तैयार है तुझे छूने को, अपनी बरकतों से भिगोने को, अपने हाथों को ऊपर उठा, उसके लिए तू गीत गा, अपनी जिंदगी बदल दे तू, क्योंकि वो ही है एक रास्ता। आ, 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 रास्ता है जिंदगी है, ढूंढता है तू क्या सब यही है, रास्ता है जिंदगी है, ढूंढता है तू क्या सब यही है। तू छोड़ दे अब ये नमी, पहचान ले खुद में कमी, वो तैयार है तुझे छूने को, अपनी बरकतों से भिगोने को, अपने हाथों को ऊपर उठा, उसके लिए तू गीत गा, अपनी जिंदगी बदल दे तू, क्योंकि वो ही है एक रास्ता। आ, आ, आ,
यू सो मच सबका सुनने के लिए। Thank you so much, Ramon. It's a Thank you, wonderful Pastor. song. Thank you so much. Praise the Lord. मैं और आप ऐसे वक्त में हैं कि हमें अपनी जिंदगी के मकसद, उसके पर्पस को समझना है, क्योंकि टाइम तेजी से बदल रहा है, जा रहा है, हमारे हाथों से फिसल रहा है। और इसलिए जितनों ने अपने जीवन के मकसद को समझ लिया कि खुदा ने उनकी जमीन पर क्यों रखा है, यकीनन वो खुदा के लिए कुछ कर गुजर कर उसके सामने फेथफुल खड़े हो सकेंगे। और बहुत से लोग गफलत में हैं, और आई एम सो ब्लेस्ड टू दिस यंगस्टर्स जो खुदा के लिए इस उम्र में खुदा के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच रमोन। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सामर बेटा हमारे बीच में है, और प्रभु ने उसको एक बड़ा अच्छा टैलेंट दिया है गिटार का और गाने का, और उसके द्वारा भी वो खुदा को महिमा देता है इस छोटी सी उम्र में। और मैं चाहता हूँ कि जब इस बच्चे को द्वारा हम आराधना में जाते हैं तो खुदा का रूह आपसे बातचीत करे और नई तरीके से हमें। प्रेज लॉर्ड सबको। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। We welcome you Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। We welcome you Holy Spirit, Jesus we welcome you, we welcome you Jesus, Jesus we welcome you Lord, Father we worship you Father। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता खुदा देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी यीशु सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, यीशु आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा खुदा, तेरा ही नाम रहे ऊंचा। तेरा ही नाम रहे ऊंचा। We welcome you, Jesus. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Jesus, your presence. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're all living hope. Your presence, Lord. Hallelujah. I've tasted and seen of the sweetest of love, and my heart becomes free, and my shame is undone. Your presence, Lord, your presence, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is
what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome, you're welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Jesus. Your presence, Lord. Your presence. Your presence, Lord. Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Day and night, night and day, 'cause you are worthy of it all. 'Cause you are worthy of it all. God, you are worthy, 'cause from you are all things, and to you are all things, 'cause you deserve the glory. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yeah, 'cause from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. God, you deserve the glory. Jesus, Father, we come to you. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy of it all. Jesus, you are worthy of all the glory and honor, Father. Jesus, you are worthy of all the glory and honor, Lord. You are worthy of all the glory and honor, Jesus. Lord, we exalt your name. Father, we exalt your name. Jesus, we exalt your name, Lord. We exalt your name, Jesus. We exalt your name, Father. Lord, we exalt your name. We exalt your name, Jesus. Thank you, Jesus. We exalt your name, Father. We exalt your name, Jesus. तेरे धन्यवाद करते खुदावन, तेरी उस महान करुणा के लिए खुदावन धन्यवाद करते प्रभु। तेरे उस महान करुणा के लिए यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। तू पाक परमेश्वर है यीशु, तू पाक परमेश्वर है खुदावन।
पाक खुदा है यीशु, तू पाक खुदा है यीशु मसीह, तू पाक परमेश्वर है यीशु। तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु मसीह। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा ही नाम, सहाय में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी यीशु की, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे। धन्यवाद यीशु मसीह, तू पाक परमेश्वर है खुदा, तू पाक परमेश्वर है यीशु मसीह। हम तेरे ही सामने सजदा करते खुदावन, हम आप ही के सामने सजदा करते खुदावन, हम आप ही के सामने सजदा करते यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हमारे खुदा हैं प्रभु। धन्यवाद खुदावन। लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू, लॉर्ड वी वर्शिप यू जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
Lord, we thank you for this beautiful time. खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इस अच्छे समय को प्रभु हम सबको दिया खुदावंद। इस अच्छे वर्शिप के समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। प्रभु आज की पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। प्रभु सारा महिमा सारा आदर सिर्फ आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen, amen. Praise the Lord, everyone. Thank you so much, Samar. I want to thank you for this beautiful time of worship. I can't even begin to tell. मेरे से बिल्कुल express नहीं हो रहा how the presence of God was flowing. Thank you so much. So now let's just spend some more time in worship before we go into the word. वचन में जाने से पहले. And today I think we will be listening from all of you and few people who are going to share their testimony. कुछ लोग अपनी गवाही को भी आज शेयर करेंगे. तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के साथ उस टाइम में जाएं where we witness, जब हम देखें उस बात को कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसे काम किया है, कि हम परमेश्वर के साथ और एक गहरे रूप से, ताकि हम उन परमेश्वर के किए हुए कामों को और नजदीकी से समझने पाए, कि हम ये क्लेम करने पाए कि परमेश्वर अगर आप उनके साथ कर सकते हैं तो वही सेम परमेश्वर, the same Jesus who is doing these miracles with them and for them, Lord, you can do it for me. आप मेरे साथ कर सकते हैं. Let's just spend some time in worship. सचमुच यीशु तू पाक है. Jesus, you are holy. तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं. तेरी हुजूरी में झुकता सजदों पे सजदे करूं, हाँ सजदों पे सजदे करूं. थैंक यू जीसस. सजदों पे सजदे परमेश्वर को आज करेंगे. चाहे आप फिजिकल रूप से नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिल का पोस्चर बहुत मैटर करता है. आपका दिल क्या आज परमेश्वर के सामने सजदे में है? Have you surrendered your heart to Jesus? आज परमेश्वर पूछ रहा है, तो आज अपने दिल को परमेश्वर को सरेंडर कर दो. आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, बस आता है ये गया. कहेंगे यीशु पाक, यीशु पाक है, तू पाक है. सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है. सजदों पे सजदे सजदों पे सजदे करूं. ओ तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, हाँ सजदों पे सजदे करूं, हाँ सजदों पे सजदे करूं. सारी पृथ्वी, सारा स्वर्ग, हर एक चीज इस दुनिया में आज परमेश्वर के आगे झुकती है. तो क्यों ना हमारे दिल परमेश्वर के आगे आज झुक जाए, क्योंकि आसमां तक तेरा
धरती है चौकी तेरी, आसमां तक तेरा। धरती है चौकी तेरी, कहीं आसमां तक, आसमां तक तेरा। धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे को आसमानों को जाके गाएंगे। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। ओ तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। ओ तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। हाँ, सजदों पे सजदे करूं। Worship Him. हाँ, सजदों पे सजदे करूं। हाँ, सजदों पे सजदे करूं। Jesus, Lord, our hearts we surrender. Lord, Lord, we surrender our hearts to you. Jesus Christ, Jesus, oh, we surrender. We surrender our hearts to you, Jesus. Our hearts, they belong to you. Nothing more, nothing less, just you, we want you. And I surrender all. And I surrender all. Jesus, we surrender. And all to thee, my blessed Savior, I surrender all. कहेंगे सब मैं देता हूँ, और सब मैं देता हूँ, कुछ ना रख छोड़ूंगा प्रभु। सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ। सब कुछ दे दिया। Surrender everything to Him. जीऊंगा The Lord of your life. Don't hold back anything. Give complete lordship to Jesus. Surrender everything to Jesus. Oh, Yeshu.
फैमिली, आवर लाइफ प्रभु, हमारा परिवार, हमारा पूरा जीवन, हम सब कुछ आज तुझे दे देते हैं। Everything belongs to you. ये सब चीजें परमेश्वर तूने दी है और इसलिए तेरी है। Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. इस गाने के बोल कुछ इस तरह है कि परमेश्वर, क्योंकि सारी चीजें तेरी ओर से हैं, इसलिए आज इस महिमा और आदर के रूप में मैं वो सारी चीजें तुझे वापस देती हूँ। For from you are all things, and to you are all things. For you deserve the glory. Just say that you are worthy. You are worthy of it all, and you will forever be worthy. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, Give you worship. day and night, night and day, let incense arise. Lord, yes. Day and night, night Can you sing it now? Lord, we give you worship. दिन और रात और दिन, दिन और रात और दिन हो आराधना। दिन और रात और दिन हो आराधना, हो आराधना। Praise. दिन और रात और दिन हो आराधना। दिन और रात और दिन हो आराधना। दिन और रात मेरे घर में हो आराधना। दिन और रात और दिन मेरे जीवन में हो आराधना। Day and night and day, incense arise. Day and night and day. You were worthy of it all. जहाँ पर भी बैठे हैं गाएंगे। Jesus, you were worthy of it all. सब महिमा की योग्य आप। गाएंगे मिलके। For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. मिलके गाएंगे। You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, you're worthy. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. कहेंगे तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। मिलके गाएंगे तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। ला 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 ला, तू योग्य है प्रभु। तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन,
स्वामी तू योग्य है प्रभु। ओ तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। क्या आज हम गा सकते हैं तू योग्य है यीशु, तू योग्य है प्रभु। आज अपने हाथों को उठा ले आप जहां पर भी हैं, सचमुच वो योग्य है। तू योग्य है प्यारे प्रभु, ओ तुझसे ही ये जीवन और तेरा मेरा जीवन है, तेरी हो महिमा। तुझसे ही ये जीवन, तेरा ही ये जीवन, तेरी हो महिमा। सचमुच महिमा और आदर के योग्य है प्रभु। Lord, we just want to glorify you because you are worthy and you are full of compassion, प्रभु। आपका दिल बहुत दया से भरा हुआ है। And it is written that Jesus moved with compassion. That means if we want to move God's heart today, we need to have compassion for people. अगर आज हम परमेश्वर के दिल को सचमुच मूव करना चाहते हैं, उसको इम्पैक्ट करना चाहते हैं, कि हम दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर सचमुच आज हम यहाँ पर हैं, तो आज हमारे दिलों में दूसरों के लिए दया होनी चाहिए। Because Jesus moved with compassion when he saw the crowd. परमेश्वर आज आप हमारी मदद करें कि आज हम जो सोल्स आपको जानते नहीं है, जो लोग आपको जानते नहीं है, उनको आज हम आपके बारे में बताने पाए प्रभु। यही सच्ची आराधना है प्रभु, यही सच्ची वर्शिप है यीशु मसीह। और इसी से सचमुच हमारे दिलों में, हमारे घरों में दिन और रात, रात और दिन आराधना परमेश्वर की होती रहेगी। Oh Jesus, you are welcome in our homes tonight. There is not a place, Jesus, where you will not invade tonight. Jesus is saying, परमेश्वर कह रहा है, एक कोना नहीं है आपके जीवन का, आपके दिल का या आपके घर का जो आज परमेश्वर कैप्चर नहीं करेगा, कि वो रख छोड़ेगा। तो आज आप भी ना रख छोड़ें। Wherever you are, don't stop it. Let's not stop this chain of worship and surrendering your heart to Jesus. Come on, wherever you are, just open your mouth and sing to Jesus. आज अपना एक नया गीत अपने मुंह से परमेश्वर को दें। उस गीत में चाहे म्यूजिक ना हो या शब्द ना हो, चाहे सिर्फ एक ट्यून आपके मन में आ रही हो, आज अपने घरों को परमेश्वर की प्रेजेंस से भर दें। Be the carrier of God's presence yourself. परमेश्वर की उस प्रेजेंस को आप कैरी करें अब। Jesus, Jesus, Holy Jesus, sweet Jesus, प्रिय यीशु मसीह, प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु मसीह। Oh Jesus, तू है महान सर्वशक्तिमान, ओ तेरे जैसा ना कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति तेरी हो आसमान पर, स्तुति तेरी हो पृथ्वी पर, प्यारे यीशु मसीह। ला 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 ला, प्यारे यीशु मसीह। Sweet Jesus, प्यारे यीशु मसीह, आज अपने घरों में हम आपको बुलाते हैं, आपका स्वागत करते हैं। प्यारे यीशु
मरीज मेरे प्यारे यीशु मसीह प्यारे यीशु मसीह You're still my first love. You're still my first love. तू मेरा पहला प्यार है. तू ही मेरा पहला प्यार. तू ही मेरा पहला प्यार. सच्चा यार. Lord, it's enough yesterday. Hallelujah. My brothers and sisters. Keep worshiping the Lord. मेरा पहला प्यार. Thank you, Jesus, Prabhu. Lord, we worship you, Lord. Lord, worship is something that never stops. It is still going on in heaven, Jesus. Yes. So worship is still going on. Thank you for helping us to dive in, to really enter into your throne, into the throne room of God. Amen. परमेश्वर की उस वेदी के पास आने के लिए आपने हमें इजाजत दी प्रभु, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु तेरी वेदी के पास पाए जाते हैं. Jesus, 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 even as we listen to these testimonies wherein people made you their first love. सचमुच प्रभु, जब हम इन गवाहियों को सुनते हैं जहां पर आप जब इनके जीवन का पहला प्यार बने, तो प्रभु सचमुच सबसे बड़ी यही टेस्टिमनी है कि आज प्रभु हम जीवित हैं क्योंकि आज हमने ये चुनाव किया कि आप हमारा पहला प्यार हैं. You're still my first love. You're still my only one. You're still my first love. Jesus, you are our first love. You're still the only one. Thank you, Jesus. Is in the room. You're still my only one. We are here for you, so come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do, 'cause we need a move. I don't know, maybe we are not going according to the schedule or according to the plan, because we have to make room for Jesus to move. Amen. Our plans, our schedules do not matter. Oh, glory. Jesus, we need your move. We do not want to move according to our plans, but we need you to move us. Just thank you for moving our plans, putting our plans, taking our plans and just putting them aside and just coming and making this time your time. Lord, help us to make room for you to move. परमेश्वर, हम आपके लिए अपने दिलों में, अपने स्केड्यूल्स के बीच में ऐसा स्थान, ऐसा रूम बनाए जहां सिर्फ आप मूव करें प्रभु. Hallelujah. और जब आप मूव करते हैं तो परमेश्वर, miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you, healing is coming into your room. Say miracles happen
Hallelujah, glory, yes. God, we believe it. Yes, we can see it. 'Cause wonders are still what you do. Mountains are still being moved. Strongholds are still being moved. God, we believe it. God, we believe it. Yes, we can see it. And wonders are still what you do. We're just not end here. Bodies are still being raised. Hallelujah. Giants are still being slain. And God, we believe it. And yes, we can see it now. Oh, 'cause wonders are still what you do. Say we are here. We are here for you. Come and do what you always do. Set our hearts on you. Jesus, come and do whatever it is you want to do. 'Cause we just need a move. We are waiting for Jesus. Waiting for We you, need Lord. a move. Come, Lord, yes. Oh, we need a move. Oh, we need a move. Oh, Yes. we need your move. Move of God, move of God. He is moving in this place. Oh, we need a move. As the Spirit of God was hovering over the waters before the earth was created, before it was actually formed, the same Spirit that was moving and that was hovering over the waters, वो same पवित्र आत्मा आज हमारे घरों में move कर रहा है. We need a move. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We need a move. 767. We need a move. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for coming into our homes tonight. And thank you for moving, Jesus. Moving in a mighty way. In a way that we never expected that you would. Lord, we just want to love you. We just want to give you all our affection and adoration. परमेश्वर, आज हम पूरे दिल से आपको आज प्रेम करना चाहते हैं. आप हमारा पहला प्यार हैं और आप ही हमारे सच्चे यार हैं. तो सचमुच आज हमारे दिलों में आकर, हमारे घरों में आकर, हमारे दिल को अपना सिंहासन, अपने रहने का स्थान बनाए. Let our hearts be the Bethel, your Bethel, Lord, where you will come and dwell. Our houses will be Bethel, where you will come and dwell. For we are your dwelling place, Jesus. Thank you, Father. We need a move. Thank you, Jesus. We need a move. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. अगर आप में से कोई प्रार्थना करना चाहता है, if anyone is being led to just lead us in a prayer, you can do so. आप ही कर सकते हैं. संजना बुआ, can you lead us in a prayer? क्या आप प्रार्थना में हमें ले चलते हैं परमेश्वर के साथ? Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अपने जीवित सामर्थ्य परमेश्वर को आज के प्यारे दिन के लिए, प्यारे समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं कि सुंदर अवसर आपने हमें दिया आपके अति पवित्र सिंहासन के पास आने के लिए खुदावन। एक परिवार के रूप में प्रभु जी ब्राइड ऑफ यीशुआ को आपने अलग अलग जगह से ज्वाइन किया खुदावन। दिस इज द ब्राइड विच इज प्रिपेयरिंग फॉर योर कमिंग लॉर्ड जीसस। प्रभु जी यहाँ जुड़े एक एक भाई बहन को प्रभु जी मैं आपके नाम में प्रभु जी आपके लहू में कवर करती हूँ, सिर के बाल से लेके पांव के खून तलक खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, जब एक एक भाई बहन एक एक बच्चा बड़ा खुदावन आपके आने की तैयारी में है खुदावन, पिता परमेश्वर आप मदद करें, आप अगुवाई करें, आपका पवित्र आत्मा हम में से एक एक के साथ हो। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन इतनी सुंदर आराधना के लिए खुदावन। पिता परमेश्वर आपने हमें अवसर दिया खुदावन, हमारे प्रभु जी इन यंग जनरेशन को प्रभु आप तैयार कर रहे हैं खुदावन कि आपके अति पवित्र सिंहासन के पास हम में से हर एक को एक करने के लिए खुदावन। प्रभु जी आपने इनके हृदयों में प्रभु जी अपने अति पवित्र आत्मा से भरे गीतों से इन्हें भरा है खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु जी एक एक को आपने जो तोड़े दिए हैं खुदावन उसे वो इस्तेमाल करते हैं खुदावन। आपकी पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करती है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस सुंदर संगति के लिए आपका धन्यवाद खुदावन कि आपने स्वर्ग को आज खोला है खुदावन यीशु नासरी के नाम से, कि हम में से हर एक जन प्रभु आपकी ओर जो ताकते हैं आज आपसे उस मन्ना को रिसीव करें खुदावन जो आज आप हमें देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु जी मैं एक एक के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु आपका पवित्र आत्मा एक एक के हृदयों को आज खोल दे खुदावन। जो भी प्रभु जी हमारा पुराना मनुष्यत्व है वो हमारे जीवन से जाता रहे खुदावन। प्रभु जी पुराना जैसे बीत जाता है नया आता है खुदावन, हम उसकी ओर ताके खुदावन। और अपने पास में रोने वाले, पास में ड्वेल करने वालों के लिए आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि पास को देखने वाले आपके किए हुए उन मिराक्युलस कामों को याद करें कि जो आपने पास से लेकर अब तक करते आए हैं खुदावन। आपका पवित्र बाइबल, पवित्र वचन, पवित्र कलाम हमें याद दिलाता है कि खुदावन कितने माइटी काम आप करते आ रहे हैं खुदावन। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड अर्थ। पिता परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक की पहली आयत हमें याद दिलाती है कि इन द बिगिनिंग हाउ यू स्टार्टेड दिस वर्ल्ड, हाउ यू बिगिन एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शुरुआत करने से लेकर प्रभु जी प्रकाशित वाक्य तक उन अद्भुत कामों को, उन अद्भुत बातों को इसमें लिखकर हमें एक पुस्तक के रूप में दे दिया है खुदावन। हम में से कोई इसमें लिखी हुई बातों को हल्के में ना जाने खुदावन। प्रभु आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में होकर खुदावन आपसे प्रार्थना में प्रभु हर दिन आपकी आवाज को सुनने के लिए आपसे फ्रेश रहमा वर्ड को मांगे खुदावन, आपसे मन्ना को मांगे खुदावन, क्योंकि आप अपने मांगने वालों को उत्तम से उत्तम देते हैं खुदावन। आपकी हुजूरी में बैठने वाले प्रभु आपसे रूबरू होते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आपने स्वर्ग के भेदों को अपने बेटे बेटियों के ऊपर खोला है खुदावन। आपको भाया खुदावन कि आपने पृथ्वी के मूर्खों को चुन लिया कि उन बुद्धिमानों को लज्जित करें खुदावन। प्रभु हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, फिर भी प्रभु जी आपका महान अनुग्रह है खुदावन। उस अनुग्रह के द्वारा आज तक हम जीवित हैं और संभले हुए हैं खुदावन। आपने हमारी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी दिए हुए परिवार के लिए प्रभु जी। हम प्रभु जी आज से अपने पुराने मनुष्यत्व को पूरी रीति से छोड़ देना मांगते हैं खुदावन। मांगते हैं खुदावन कि हम आपके साथ, आपकी हुजूरी में एक आशा के साथ, एक आनंद के साथ जीना सीखें खुदावन। हमारा पुराना मनुष्यत्व जैसे पुराने वस्त्र उतार देने से नए वस्त्र पहन लेने से बन जाता है खुदावन, तो होने दे प्रभु जी आज आपकी आत्मिकता के वस्त्रों से हम ढके जाए खुदावन। प्रभु हमारे निर्लजता के काम जो हमने जाने जाने में किए खुदावन, प्रभु जी उन्हें आज आप अपनी पवित्र उपस्थिति से खुदावन हमें ढक दे खुदावन। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन से हट जाए खुदावन। पिता परमेश्वर हम पुराना बोझ ढोकर ना चले खुदावन, क्योंकि आपने सारा तमाम बोझ उस क्रूस पर हमारे लिए उठा लिया। तमाम पापों की कीमत आपने क्रूस पर चुका दी खुदावन। आपके लहू बहाने के द्वारा, आपके कोड़े खाने के द्वारा खुदावन हम सब धुल चुके हैं खुदावन। अब और कोई कीमत बाकी नहीं कि हम पाप में बने रहे। अब और कुछ चुकाने के लिए नहीं खुदावन, आपने कीमत चुका दी है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपने अपना इकलौता बेटा, अपनी विरासत हमें यीशु मसीह के रूप में दे दी खुदावन। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और यीशु मसीह ने हमारे लिए हालेलुया एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमें दे दिया। और इससे ज्यादा हम क्या मांगे। हम कितने खुश नसीब है खुदावन कि आपने हमें तमाम अन्य जातियों में से निकाल कर चुन
के अपने करीब आना हमें अलाउ किया खुदावन। धन्य है वे लोग जिन्हें चुन के तू अपने समीप आने देता है प्रभु जी। हम में से एक एक जन जो आपकी हुजूरी में आज बैठा है खुदावन, सचमुच धन्य है खुदावन। पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में बने रहें, आपके अनुसार चलते रहें खुदावन। हमारे जीवन के ऊपर आपकी मोहर बनी रहे खुदावन। आपकी मोहर आज आप हमारे माथों पे लगा दें खुदावन यीशु मसीह। तमाम वो सताव के समय में, तमाम वो डिफिकल्ट समय में जो प्रभु जी तेरे बेटे बेटियां आज इस समय में, अंत के समय में जूझ रहे हैं खुदावन, अपने पवित्र आत्मा को भेज खुदावन उनकी सहायता मदद के लिए खुदावन। वरन कितनी सुंदर बात है खुदावन कि तेरे नाम के लिए कोई सताया जाए। प्रभु, संसार में अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए तो सैक्रिफाइस दुनिया करती है खुदावन, लेकिन जो तेरे नाम की खातिर, तेरे नाम को फैलाने की खातिर अगर सताव झेलते हैं खुदावन, तो क्या ही मुबारक है वो खुदावन, क्योंकि तेरा वचन बताता है खुदावन कि वो अनंत जीवन की मिरास को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम अब तक जो इस संसार के सुख को पाने के लिए खुदावन जो सैक्रिफाइसेस करते आ रहे खुदावन, मेहनत करते आ रहे खुदावन, उससे थोड़ी देर के लिए मन को हटाकर एक बार हम आपकी ओर जरूर ताके खुदावन कि आपने कितना स्वर्ग में हमारे लिए कितनी सुंदर प्रभु जी आपने इंतजाम करके रखे हैं खुदावन। हालेलुया। प्रभु, हम छोड़े हुए त्यागे हुए नहीं है खुदावन। चाहे तेरा नाम के पीछे चलने की वजह से दुनिया ने हमसे बैर रखा हो खुदावन, चाहे तेरे नाम के खातिर खुदावन हमने कोई भी कीमत चुकानी पड़े खुदावन, प्रभु हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु, आप हमारी मदद करें, आप हमारी अगुवाई करें खुदावन। प्रभु, आने वाले समय में हमारे बच्चों के भी साथ उनकी अगुवाई करें खुदावन। हम में से कोई कमजोर ना पड़े खुदावन। इन अंत के समय में जब कलीसियाएं बंद की जाती हैं प्रभु जी, तमाम रीजंस देकर खुदावन, पिता परमेश्वर आपकी रूह पाक हमें फिर भी मदद करती है खुदावन आपके और करीब आने के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपका वचन बताता है खुदावन, चाहे बाहर तूफान मचा हो, तू कोठरी में जाकर घुटनों पे आकर अपने पिता से मांग तो वो तुझे भेद की बातें खोल के देगा। हालेलुया। होने दे पिता, चाहे आज हम जिस जिस कोठरियों में अपने घरों में बैठे हैं खुदावन, आज स्वर्ग से मन्ना बरसाए खुदावन, उन भेद के वचनों को हमारे ऊपर रिवील करें खुदावन जो आज आपने अपने बेटे बेटियों के लिए रखे हैं खुदावन, और हमें विश्वास योग्य होने के लिए आप मदद करें खुदावन। हर एक आज जो अपनी गवाहियां शेयर करते हैं, हर एक जन जो आज अपने मुंह को खोलते हैं तेरे नाम को धन्यवाद देने के लिए, हर एक जो आज आपके कलाम से बांटते हैं खुदावन, उनको आपके दुगने अभिषेक से भरें खुदावन, तेरी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें खुदावन। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम जलाल पाए, और हम में से कोई प्रभु तेरी महिमा को चुराने ना पाए खुदावन। आज जिस जिसके जीवन में तूने काम किया प्रभु, यहाँ मौजूद हर एक भाई बहन मुंह खोल कर तेरे नाम को धन्यवाद जरूर चढ़ाने पाए, और एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए अपने जीवनों में किए हुए तेरे कामों का जरूर से आज इकरार करें और टेस्टिफाई करें और तेरे नाम को धन्य कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमें कुव्वत बख्शे कि तेरे वचन को हम खोलें, पढ़ें, इसे खाएं, चबाएं और इसी पे मेडिटेट करें, यही हमारे जीवन का आधार बन जाए पूरी रीति से। हालेलुया। मांगती हूँ इस प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के सामर्थी जलाली नाम से सुने और दया से कबूल करें। आमीन। 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 Thank you, Jesus. Thank you so much. Thank you so much, man. God bless you. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो। और आज खुदा हम चाह रहा है कि हम लोग धन्यवाद में और टेस्टमनीज के द्वारा ही जो वचन से भरी हुई है, टेस्टमनी इट्स नॉट जस्ट सिंपली टेस्टमनीज, इट्स फुल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन इसमें है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील करता है, बदलता है। तो मैं चाहता हूँ कि बेटी प्रिया हमारे बीच में है, और मैं समझता हूँ कि खुदा ने जो उसके साथ किया है उसके द्वारा यकीनन उसकी तब्दील करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, बिल्कुल नया बनाने की, वो हाउ यू मेक अस अ न्यू क्रिएशन, हमें कैसी नई सृष्टि बनाता है, इस बात को इस बेटी की टेस्टमनीज के द्वारा यकीनन उस नएपन को, उस बिल्कुल लाइफ को बिल्कुल एक नई तरीके से, एक नए आयाम में, एक नए मकसद में बदल देने की इस गवाही से सुन के मैं जानता हूँ कि आप लोग आशीषित होंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस बेटी प्रिया के द्वारा उसकी जबानी खुदा ने जो कुछ उसके जीवन में किया है, जो भी कुछ खुदा का रूह इस वक्त उसको करने को कह रहा है, कि जस्ट रिसीव इट, हम इसको ग्रहण करेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। बेटी प्रिया के साथ आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज ही दिन में जब मैं अकेले ही ऐसे बैठी थी तो मुझे प्रभु याद दिला रहे थे वो
पहला दिन जब मेरे मन से एक पुकार निकली थी, मैंने टेस्टिमनी तो काफी बार शेयर की है, लेकिन मैंने उस दिन के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। तो मैं उस दिन के बारे में आज बताना चाहती हूँ। और अभी प्रार्थना जब हम कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, तो वही चीज मुझे बार बार पवित्र आत्मा वही याद दिला रहा था, तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ सबसे पहले कि जब 2018 में सारे जो हालात थे हमारे फैमिली के बिल्कुल बिखर चुके थे। मतलब मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मैं तो बिल्कुल टूटी हुई थी, लेकिन घर में मेरी फैमिली को इतना कुछ ये नहीं था कि बच्चों पे इतना असर पड़ रहा होगा। तो उस टाइम पे जब मेरी दादी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम के बाद हम लोग ऐसे ही थोड़े ब्रेक के लिए मम्मी के यहाँ पे गए थे मेरठ। तो वहाँ पे कुछ चीजें चल रही थी। पहले हम लोग जैसे हिंदुइज्म फॉलो करते थे, तो हिंदुइज्म में ये चीज थी कि वो अपने देवताओं को बुलाकर और वो उनके सर पर आते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि हमारे घर में क्या दिक्कत चल रही है। तो मैंने पर्सनली ये चीज अपने घर में होते हुए कभी नहीं देखी थी, वहां पर मैंने सबसे पहले ये चीज होते हुए देखी। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था कि ये हो क्या रहा है, क्या है क्या नहीं, बट मन में ये था कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम यही चीज फॉलो करते आए, मेरे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, सालों से यही चीज होती आई है, तो यही करना है। बट दादी जब एक्सपायर हुई थी ना, तो उसके बाद हमने कई सारे भक्तों से पूछा था कि हमारी फैमिली में दिक्कत क्या है। मेरी मम्मी की इतनी हालत खराब थी उस टाइम पे कि जितने लोगों से पूछा उन्होंने यही बोला कि कुछ ही दिनों की मेहमान है, कुछ भी कर लो, बच नहीं पाएगी। और उसके बाद फैमिली में हम 5 मेंबर्स हैं, 5 में से 4 के ऊपर लाइन लगी हुई है कि एक के बाद एक सबका जाना पक्का है। तो ये चीज हमें पता चल गई, मम्मी पापा बताना नहीं चाहते थे, मैंने पता नहीं कहाँ से सुन लिया था उन्हें बात करते हुए। तो मेरे मन में ये हुआ कि ये लोग थकते नहीं है क्या, मतलब इतना टाइम से ये यही चीजें सुनते आ रहे हैं और बार बार एक ही चीज करते हैं, बलियां चढ़ाते हैं या उन देवी देवताओं से पूछते हैं। खुद के घर में कोई दिक्कत होती है तो दूसरों को फोन करके भक्तों को ये पूछते हैं हमारे घर में बताओ पूछ के कि क्या चल रहा है। तो वहां पर जब हम थे तो वही सर पे देवी देवता वगैरह बुला रहे थे, तो देवी देवता के साथ साथ उनमें वो दुष्ट आत्माएं भी सेम टाइम पे आ रही थी। तो मम्मी गई वहां पर और अंदर रूम में और उस दुष्ट आत्मा के साथ बहस करने लगी। सारे इनको रोक रहे थे कि क्या कर रही है ये वो। तो उस दुष्ट आत्मा ने ये बोला कि अभी बताता हूँ तुझे, देख अभी तू 5-10 मिनट में ही देख तेरा क्या हाल होता है। मम्मी वहां से निकली है बस रूम से, और इतनी बुरी हालत इनकी हो गई उस टाइम पे, ये बस बाथरूम में गई हैं और इतनी ज्यादा उल्टियां इनको होने लगी। और वो पहला टाइम था जब मैं देखकर वो सारी चीजें इतना ज्यादा डर गई थी। और मैं उन सबकी तरफ देख रही थी, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि ये लोग कितने सालों सालों से वही सेम चीज करते आ रहे हैं और थकते नहीं है। उनको ये है कि हमें यही करना है, हम इसी चीज में पैदा हुए हैं, हमें यही चीजें फॉलो करनी है। तो मैं पापा को बुला के लाई, पापा को बोला मैंने कि देखो मम्मी को क्या हो रहा है, इनको क्या कैसे ठीक करे, क्या करें। तो मतलब उस टाइम पे पापा का ये था कि अपने देवी देवताओं का नाम लेंगे ठीक हो जाएगी ये वो। तो वहां पे मेरी मामी बैठी थी, तो मैं उन्हीं को देख के रो रही थी। पर मैंने ना आसमान की तरफ देखा था, मुझे ये चीज याद दिलाई प्रभु ने कि मैंने आसमान की तरफ देखा था और मैं बस, मेरे मन में से वो चीज निकल रही थी कि मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन मेरे पास मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो चीज मैंने देखी और उस टाइम पे मैं पूरी तरह से टूट गई थी। और वो अक्टूबर का टाइम था, मुझे ये भी याद है, अक्टूबर का टाइम था। और नवंबर के टाइम मेरे मन में प्रभु ने ये डाला कि मम्मी को मैं चर्च लेकर जाऊं। और दिसंबर के सेकेंड वीक में सेकेंड संडे को मैं मम्मी को चर्च लेके गई थी। तो वो दिन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो टाइम ऐसा था जब मैं टूटी हुई थी और प्रभु ने
मेरे उस टूटे हुए मन को देखा। आपने वो वचन तो पढ़ा ना कि यहोवा की आंखें पृथ्वी भर में घूमती फिरती हैं, और जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है, निष्कलंक है, उसकी ब्रोकननेस में वो अपनी सामर्थ्य सिद्ध करता है। और जिनके मन टूटे हुए हैं और पिसे हुए हैं, वो उनको ढूंढता है। जो टूटे हुए हैं उनको वो लेकर जोड़ता है, उनको सुंदर बनाता है। शैतान की ये चीज है कि वो सुंदर चीज को लेकर तोड़ता है, उसको बदसूरत बनाता है, या उसको खराब करना है उसका काम। और परमेश्वर का ये काम है कि वो टूटी हुई चीजों को लेकर वो सुंदर बनाता है, ये उसका गुण है। तो वो चीज मुझे आज प्रभु याद दिला रहे थे, और मैं इतना थैंकफुल फील कर रही थी अपने आप में कि थैंक यू लॉर्ड कि मुझे आपने वो दिन याद दिलाया कि हाँ सच में मेरे मन से कब वो पहली, मैंने बोला भी नहीं था कुछ, मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं कि मुझे हेल्प चाहिए या कुछ। वो सिर्फ ये देख रहा था कि हाँ मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, और वो वहां पर था। उसने मेरी पुकार को सुना और सही टाइम पर उसने सारी चीजों का वो निकास का मार्ग मेरे लिए निकाला। तो मैं मतलब अभी वर्शिप करते टाइम में सबसे ज्यादा इस बात की मुझे खुशी हो रही थी। 21 साल की थी मैं जब मैं चर्च में आई थी। तो अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 21 साल अपने पिता से दूर थी। 21 साल के बाद उसने मुझे अपने पास बुलाया, और वो मेरे लिए प्रेशियस है। अब वो उसके लिए मैं किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल फील करती हूँ। मैं थैंक यू बोलती हूँ जीसस को कि वो सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई। और मैं आपसे भी सबसे बोल रही हूँ कि चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस है, कुछ भी सिचुएशन चल रही है आपकी, कुछ भी आप चीजों से गुजर रहे हैं, जो आप आंसू बहा रहे हैं ना, वो देख रहा है। उसको पता है कि मेरे एक एक बच्चा उसका किस किस चीजों से गुजर रहा है, और वो सही समय पर सही टाइम पर अपनी सामर्थ्य आपके अंदर सिद्ध करने में सामर्थी है। वो सारी चीजें आपके लिए करने में सामर्थी है। उस पर से विश्वास नहीं हटाना, सिर्फ उस पर विश्वास रखना है कि वो सब कुछ करने में सामर्थी है, और वो करेगा, आपके लिए भी करेगा। और ना भी करे तो क्या, आपके पास सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज है। आप चाहे यहाँ पर किसी भी चीजों से गुजर रहे हैं, आपको ये पता है कि आप उस सर्वशक्तिमान के बेटे बेटियां हैं। वो सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज है आपके पास, जो पूरी दुनिया ढूंढ रही है सारी इन चीजों में। चाहे बाकी चीजें, जैसे मैं अपनी टेस्टिमनी भी आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कितनी सारी चीजों से, अपनी फैमिली से दुखी होकर उन सारी अपनी वॉइड को, अपने खालीपन को फिल करने के लिए मैं कितनी सारी चीजों में गई थी। मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में, मैं अल्कोहल में, मैं सिगरेट, स्मोकिंग, सब कुछ मैंने किया। और मेरे परिवार को भनक तक नहीं थी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ। झूठ बोल बोल कर मैंने कितना कुछ किया। सब कुछ उस इनोसेंस को छोड़कर ना, जो एक छोटे बच्चे में होती है, और वो बड़े होकर उस एक्सेप्टेंस के लिए, बाहर जाने के लिए, अपनी वॉइड को फिल करने के लिए जो कुछ कर सकता है, मैंने सब किया। जीसस के पास आने के बाद जीसस ने मुझे फिर से उसी इनोसेंस में आने की मांग की, और वो मेरे लिए बहुत टफ था। मैं वापस उन चीजों को छोड़कर, जिनकी मुझे आदत हो चुकी थी, उनको छोड़कर वापस उस बच्चे जैसे स्वभाव में आना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन उसने मुझे बनाया फिर से। उसने मुझे फिर से उसी तरह से टूटे हुए, जो बिखरे हुए मेरे पीसेस थे, उनको जोड़कर फिर से अपने लायक बनाया। मैं नहीं थी उसके लायक। मैं बहुत रोती थी ये सोच सोच के कि नहीं, मैं इस परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। मैं इन्हीं लेंट डेज में, जो लास्ट ईयर गए हैं लेंट डेज, उनमें मैं बैठकर आंटी के साथ आंटी से बोलती थी कि आंटी मुझे वर्दी फील नहीं होता, कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं इस परमेश्वर के लायक नहीं हूँ। मैं कितनी सारी गलतियां कर चुकी हूँ, कितने सारे पाप मैंने किए हैं। और शैतान मुझे इस तरह से ये फील कराता था कि तू इसके लायक नहीं है, तू पापी है, और तू प्रार्थना नहीं कर सकती, तू इसके पास नहीं आ सकती, और ये तो पवित्र है। तो वो सारी चीजें मुझे फील होती थी। बट धीरे धीरे वचन के द्वारा, अंकल की, आंटी की, आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं उस चीज को ओवरकम कर पाई। जीसस ने अपने लव से उन सारी चीजों को मेरे अंदर से हटाया, और उस लव को अब
मेरे अंदर और ज्यादा बढ़ा रहा है, अपने अपने आप को मेरे अंदर और ज्यादा बढ़ा रहा है। उसकी प्रेजेंस में मैं बढ़ रही हूँ, और अभी तो बच्ची हूँ और सीख रही हूँ वचन और प्रार्थना करना, और उसकी प्रेजेंस में और ज्यादा बढ़ते जाऊं, यही चाहती हूँ। और ये मेरी टेस्टिमनी थी, थोड़ा मतलब एक पार्ट था मेरी टेस्टिमनी का, और आई होप ये आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन है? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और बहन संजना भी हमारे बीच में है, और एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इनको भी बिल्कुल अन्यजाति परिवार से प्रभु में लाया, उनके जीवन में बहुत चीजों को बदला, तब्दील किया। मैं समझता हूँ कि थोड़ा समय लेके परमेश्वर के अपनी गवाही के द्वारा जो भी कुछ खुदा ने आपके आत्मा में डाला है आज शेयर करें। और परमेश्वर चाहता है कि आज उस बातों को इस गवाहियों के द्वारा ही, ताकि आने वाले कल संडे को जब हम मिलते हैं और बेहतर तरीके से अपने आप को तरोताजा और परमेश्वर के लिए उस सच्ची भूख में, उस डेस्परेशन में हम जा सके। मैं चाहूंगा बहन संजना की गवाही और whatever the word Lord put in your spirit, you can share it. Take 8 to 10 minutes and just go ahead. प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। बहुत ही सुंदर समय है खुदा ने हमें दिया है एक साथ मिलकर खुदा की हुजूरी में आने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरा नाम संजना है और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ फिलहाल, और मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। ऐसे आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ हिंदू फैमिली, जहां पर मैंने देखा था कि मेरी फैमिली के सभी फैमिली मेंबर्स अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे पेरेंट्स कोई मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे जाने वाले भी फैमिली मेंबर्स हैं। मेरी मम्मी राधा स्वामी को मानती हैं। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ वर्शिपिंग गॉड फॉर देम। पर बहुत सारी चीजें मैंने भी अपने जैसे ग्रोइंग अप एज में, जैसे सिस्टर बता रही, हम हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, जिस तरह का फैमिली कल्चर होता है वैसे ही फॉलो करते जाते हैं। तो मैं ये सब सर्च करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनका कनेक्शन में देखती थी, आई यूज्ड टू फील कि मैं कौन से परमेश्वर को बिलोंग करती हूँ, कौन सा भगवान करके सब जाते हैं अपनी अपनी आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं गुरुद्वारे भी गई, मैं मंदिर भी गई, मैं राधा स्वामी जी के सत्संग में भी गई, और मैं वैष्णो देवी मंदिर भी गई, मैं आनंदपुर के गुरु महाराज जी है वहां पर भी गई। मैं सब जगह गई, जहां जहां मेरे फ्रेंड्स भी जाते थे मैं वहां भी जाती थी। बिकॉज देयर वॉज अ सर्च इन माई हार्ट जो गोइंग ऑन चल रहा था कब से। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो समझ आने लगता है कि एक चॉइसेस बनाते हैं, हमें ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे मन में आता था कि मैं सारी जगह जाके वापस आके एक रेगुलर तरीके से करके आ जाती थी, लेकिन वो एक कनेक्शन नहीं महसूस होता था मुझे। फिर मेरे सवाल आने लगा जब मैं बड़ी होने लगी कि परमेश्वर या क्रिएटर तो एक ही होगा जिसने सारी चीजों को बनाया है। तो जब मेरे अंदर इस तरह के सवाल आने शुरू हुए, क्वेश्चंस अराइज हुए, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि एक हम अनजाने में अनजाने परमेश्वर को जब खोज रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं पुराने नियम को अब पढ़ती हूँ, जब मैंने समझा तो वहां पे वेदियां बनाते थे, और एक वेदी जो अपनी मूर्ति पूजा को जो होते थे वो करते करते एक अनजाने परमेश्वर की बनाते थे जिसे वो नहीं जानते थे। तो एक कहीं ना कहीं एक अनजाने परमेश्वर की खोज मेरे अंदर एक भूख प्यास की तरह जगनी शुरू हुई। सारी चीजें ट्राई करने के वक्त मैंने एक चीज सोचा कि मैंने सब तो देख लिया, लेकिन मैंने अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, दैट इज फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में किस तरीके से होता है। तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में कोई नहीं था जो मुझे कभी चर्च के लेके जाए या कोई सुसमाचार सुनाया हो मुझे किसी ने, कभी ऐसा नहीं आया अवसर। लेकिन मेरे अंदर एक ना इमेजिनेशन क्रिएट होने लगी, मेरे अंदर एक फैंटेसी बनने लगी। जैसे कि ब्राइड्स को मैं देखती हूँ वो एंजेलिक लुक में, तो वो एंजल्स वाली फीलिंग्स मेरे अंदर, एक डिजायर शुरू हो गई कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, मुझे ये भी जानना है। एक जानने की फैंटेसी थी मेरे अंदर। मैं क्रिसमस को भी, जैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, वैसे ही मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगी। जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे को याद है एक दिन मैं अपने पापा के साथ पार्क में बैडमिंटन खेल रही थी, थोड़ा विंटर्स का टाइम था, कोई ज्यादा लोग नहीं थे वहां पर, और वहां पर एक कोई व्यक्ति आते हैं
और वो पूछते हैं परमिशन के लिए कि क्या यहाँ पर हम एक मूवी दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते हैं। ये बहुत साल पुरानी बात है। उस समय घरों में भी टीवी होना एक बड़ी शान की बात होती थी। ये उस टाइम की बात है। तो हमारे पार्क, घर के सामने जो पार्क था, वहां पर एक मूवी दिखाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। मेरे पापा ने कहा आप दिखा लीजिए जो आप दिखाना चाहते हैं। सारी थोड़ी देर के अंदर उन्होंने सारा सेटअप किया। सारे आस पड़ोस के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब लोग इकट्ठे हो गए वहां पे पिक्चर देखने के लिए। और ना मुझे पता क्या होने वाला है, बस एक्साइटमेंट थी, कुछ नया हो रहा है आज यहाँ पर। और वहां उन्होंने जब मूवी स्टार्ट की, दैट वाज रिलेटेड टू जीसस। हालेलुया। वो मेरी एक खोज का एक जो क्वेश्चन मार्क था, उसका एक आंसर आना शुरू हो गया। ये मुझे सिंबलाइज, अब मैं कनेक्ट करती हूँ, बहुत सारी बातें हुई, इंसिडेंसेस हुए, उसमें से एक ये बहुत बड़ा था मेरे लिए। ये फर्स्ट इंसिडेंस था जब वहां पर एक क्रिश्चियन मूवी चली, जहां पूरी मूवी में मुझे सच बताऊं कुछ खास समझ में नहीं आया। आई वॉज टू यंग, टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे एक चीज याद है, वहां पर क्रूसिफिकेशन मैंने देखा। और मैं जब क्रूसिफिकेशन देख रही हूँ और वहां पे हालात ऐसे हो गए कि देखकर मुझे रोना आ रहा है, मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मनुष्य को, एक मनुष्य जैसा तो दिखते हैं यीशु मसीह, इस मनुष्य को क्यों ऐसे करके कीले ठोक रहे हैं, क्यों मारे चले जा रहे हैं और खूना खून हुए जा रहे हैं। क्योंकि इस पूरी पिक्चर में मुझे कहीं उस पर्सन का कोई क्राइम नजर नहीं आया, कोई गुनाह पाप करते हुए वो नजर नहीं आए। वो पूरी पिक्चर में सब बस जगह जगह जाते हुए बीमारों को ठीक करते हुए दिखे, कोई अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हुए दिखे। अच्छे टीचर को कौन क्रिटिसाइज करेगा, अच्छे जो चंगा करने वाले डॉक्टर है उसको कौन मारेगा, आप बताइए। जब इस तरह के काम करते हुए यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाकर खून खून लहू लुहान कर देते हैं। आज भी जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, इसी चीज को सिंबलाइज करते हैं। दिस एक्चुअली इज नॉट अ वन डे गुड फ्राइडे थिंग, अ फीलिंग थिंग नहीं है। ये फीलिंग नहीं है। दिस इज समथिंग दैट शुड रिमेन इन अवर हार्ट एवरी डे। हमें इसी बात को याद करके दिन और रात अपने आप को याद दिलाना है कि वो एक अति पवित्र परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए, तमाम मनुष्य जाति के लिए खून बहाया। परमेश्वर ने अलाउ किया अपना इकलौता प्रेशियस बेटा इस पृथ्वी पर भेजा कि तमाम मनुष्य जाति के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए जाएं और एक ही बार में सारी कीमत चुका दी जाए। क्योंकि वचन बताता है लहू के बहाने के द्वारा कीमत चुकाई जाती है। तो वो कीमत चुकाई हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो निष्कलंक निष्पाप था और सब कुछ एक भेड़ की तरह अपने ऊपर सहने के लिए अलाउ किया। उसने कभी अपने परमेश्वर से, अपने पिता से क्वेश्चन बैक नहीं किया, कभी डिसोबीडियंस नहीं दिखाया। फिर भी एक बार मनुष्य होने के नाते एक बार उसके मुंह से ये जरूर निकला कि पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कितनी खूबसूरत ये बात है हम यीशु मसीह की लाइफ से जो हमें सीखने को मिलती है कि पिता ने जब अपने बेटे को भेजा, वो चाहता तो एक ही आवाज में स्वर्ग के लश्करों को बुला सकता था अपनी हिफाजत के लिए। स्वर्ग से स्वर्गदूतों की सेना आ सकती थी उसको भूख लगने के समय रोटी खिलाने के लिए, लेकिन तब भी उसके ऊपर भी अलाउ किया गया कि शैतान आके उसकी टेस्टिंग करे। तो क्यों ना होगा कि जब मैं और आप भी प्रभु के प्रिय हैं, बेटे और बेटियां कहता है वो हमें, तो हमारे ऊपर जब टेस्टिंग आए तो हम पुकारते क्या है, प्रभु अपने भेज स्वर्गदूतों को मेरी मदद सहायता के लिए। प्रभु ने तो हमें कहा है कि वचन को बोल और उस शैतान को डांट, अपनी परिस्थिति से तू यूं ही बाहर आ जाएगा। बिकॉज विक्ट्री बिलोंग्स टू यू, विक्ट्री बिलोंग्स टू मी। हम ऑलरेडी विक्टोरियस हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी कीमत का एहसास नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि पिता ने हमें किस मिट्टी से रचा है, कि पिता ने हमें किस लहू से धोया है, क्या कीमत चुका के हमें खरीदा है। हालेलुया। कितने प्रेशियस हैं उसकी नजर में। हमें अपनी कीमत खुद नहीं पता। हमें लगता है कि अगर हम बहाव में बह जा रहे हैं, अगर हम परिस्थितियों के दबाव में टूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं, हम उसी को देखकर हताश, निराश, परेशान, उदास होते हैं और रो रो कर लोगों के आगे अपनी परेशानियों का बयान करते हैं। लेकिन वही लोग पलट के जब हमसे क्वेश्चन करते हैं कि अब कहाँ गया तेरा खुदा, कहाँ गया तेरा खुदा, हम गलती अपने आप करते हैं। हम लोगों के आगे अपने दुखड़े रोते हैं, अपनी वीकनेस, अपने ब्रोकननेस, अपने पास्ट के दुखड़ों को रोते हैं। आज ये सिस्टर ने इतनी बड़ी बातें अपने पास्ट की बताई कि मैं ऐसी ऐसी थी, जो शायद कोई लड़की या कोई लड़का अपने जीवन के बारे में कह नहीं सकता। ये रुकी नहीं कहने से, क्योंकि इसने टेस्ट किया, इसने चखा, इसने परखा उस परमेश्वर के प्रेम को, जो इसे रोक नहीं पाया। इसे विवश किया कि आज
अपनी गवाही दे। हो सकता है यहाँ बैठे कोई ऐसे गुप्त पापों से जूझ रहा होगा जिसको उस उद्धार की जरूरत है, जिसको ये जानने की जरूरत है वो कुवत रखता है, वो परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर आज उन्हें छू कर अपने लहू से धोने की सामर्थ रखता है, ताकि आज कोई टूटा हुआ व्यक्ति उसके पास आए और आज धो दिया जाए और वो शुद्ध हो जाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने लायक हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो अति परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर है, उसके पास हम गंदे मैले चिथड़ों के समान नहीं आ सकते। जैसे है हमें आना तो वैसे ही पड़ेगा, लेकिन हमें वैसे बने रहने में जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक देना है। हालेलुया। आज मैं कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हो रहा था, मुझे पता नहीं था आज भैया मुझे कुछ इस तरह का आज हमारी मीटिंग होगी, लेकिन ऑल ऑफ द सडन विद इन 10 मिनट्स ये प्रिपरेशन चल रही थी। कुछ मैं पुराना रिमूव कर रही थी अपनी लाइफ से, मतलब फिजिकल फॉर्म में अगर बात करूं, हो सकता है वो क्लोथ्स की बात हो एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर कुछ प्रभु का आत्मा बात करने लगा कि पुराना हटाकर जब सब नया हो जाता है तब हमारी पहचान मसीह के लायक बनती है। तो हमें अपने पुराने मनुष्यत्व, वी ऑल बिलोंग टू आवर कार्नल नेचर, जो हमारा ह्यूमन नेचर है, वर्ल्डली डिजायर्स है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके चल तो रहे हैं, लेकिन प्रभु को क्या भाता है वो चीजें? प्रभु क्या गंदगी में रखना मांगता है अपने बेटे बेटियों को? जब हम हर दिन जानते हैं कि हमें अपने आप को नहाना जरूरी है, कपड़े बदलना जरूरी है, हर दिन फ्रेश खाना जरूरी है, हमें अपने शरीर को हिफाजत करना, केयर करना, उसे बनावट सजावट करना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रेजेंटेबल लगे। हालेलुया। तो हम स्वर्ग में जाने के लिए हमें आत्मा की तैयारी कितनी जरूरी है ताकि हम उसको प्रेजेंटेबल लगे। क्यों ना हम उसकी तैयारी के बारे में सीरियस होके सोचे। दिस इज हाई टाइम। आप और मैं सब जानते हैं वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स, बट रिमेंबर दिस इज हाई टाइम ऑफ आवर स्टबर्ननेस। हमारे उस कार्नल नेचर की जो हमने स्टबर्ननेस में, ढिठाई में हम जी रहे हैं, उन ढिठाई के पापों को, ढिठाई के जीवन से उस मनुष्यत्व को आज हमें उतार के फेंकना है, क्योंकि नई दाख रस नई मशकों में भरी जाती है। हालेलुया। तो अपने आप को हमारे समर्पित करें कि प्रभु हमें नई मशक बना, हमारे अंदर से पुराना मनुष्यत्व जाता रहे। जो तुझे पसंद नहीं है वो रख के मैं क्या करूं? दुनिया के बहाव में एक पत्ते की तरह बह जाने से अच्छा है कि एक जड़ पकड़ लूं मैं यीशु मसीह में, अपने आप को मैं वचन के साथ बांध लूं, वचन मुझसे लिपट जाए, मैं वचन से लिपट जाऊं कि हमें कोई अलग ना कर पाए, कि जैसे कभी हम अलग थे ही नहीं, हम एक हो जाए यीशु मसीह के साथ। यही तो तैयारी वो करवाना चाहता है। इसीलिए तो वो स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठ के आज भी लगातार हमारे लिए विनतियां कर रहा है। उसकी आंख भी झपकती नहीं है अपने किसी बेटे बेटी के ऊपर से, वो हर समय हमें निहारता है, हर समय हमें ताकता है कि आज ये बेटा, आज ये बेटी मुझसे कहे, मेरे हुजूरी में बैठे। हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम पुराने नियम की अगर उन पुरानी बातों को देखें, हम पास्ट के अपने रोने को ना देखें, टेस्टिंग्स को ना देखें, आज हम देखें तो हम प्रभु के उन पास्ट के किए हुए मिरेकुलस कामों को देखें कि प्रभु ने उसके साथ किया था तो मेरे साथ भी कर सकता है। प्रभु ने रूथ के लिए, जो अन्य जाति से थी, उसने चूज किया कि वो अपनी सास के परमेश्वर के पीछे चलेगी, यहोवा को मानेगी, तो प्रभु ने उसको कहां से कहां पहुंचाया। जिस खेत में वो दासी थी, दासी का काम कर रही थी, वो खेत की रानी बना दिया। हालेलुया। उसकी मालकिन बना दिया। हालेलुया। मैं इतना सुंदर ये चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, आज एक मैसेज आया था उसके द्वारा मैंने ये सीखा बहुत अच्छे से, और मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने देखे। आज हम इंसान होने के नाते सोचते हैं हम अपनी लीगेसी अपने बच्चों को देके जाएं। लीगेसी इज व्हाट? हमारी जायदाद। अब पृथ्वी पे कमाने के लिए अगर हम फोकस करते रहते हैं वर्ल्डली टर्म्स में, हमारी जायदाद क्या है? हमारी धन संपत्ति। उस धन संपत्ति में जब हम फोकस करते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को मिल जाएगी, इसलिए हम भागदौड़ में लगे हैं। हाउ अबाउट अगर हम वो लीगेसी प्रभु ने जो हमें दी है वो हम अपने बच्चों को दे जाएं, वो हम अपने भाई बहनों को दे जाएं, वो हम अपने आस पड़ोस, अपने जानने वालों को दे जाएं। क्यों ना हम इस वचन, इस कलाम को, लीगेसी जाने की यही हमारी जायदाद है, यही हमारी जायदाद है। ये जायदाद आज हम किसी और को भी सौंपे, उसके साथ बांटे। अपने घरों में तो अपने घर को बांटना हम किसी को मंजूर नहीं कर सकते ना, कि कोई पड़ोसी आके कहे कि मुझे भी अपने घर में रहने की जगह दे दो, मैं भी यही परमानेंट रहूंगा, नहीं करते ना। लेकिन प्रभु को अपने दिल में एटलीस्ट वो जगह दो कि प्रभु पूरा टेम्परेरी नहीं, परमानेंट तरीके से हमारे जीवन के हर एरिया में रह सके, ताकि हम इतने भर जाए कि हम उमड़ने वाले बन जाए। और उमड़ते उमड़ते ये लीगेसी हम अपने बच्चों क्या, उनकी जनरेशंस क्या, आने वाले आस पड़ोस के हमारे कलीग्स को, हमारे हर जानने वालों तक इस कलाम को पहुंचाएं। हम इसलिए जिंदा हैं, यकीन मानिए।
हम आज जो अगर जीवित हैं, आज का दिन ये देखने पाए हैं, इस 2022 में एंटर करने पाए हैं, तो इट मीन्स देयर इज अ वर्क केप्ट फॉर अस. वी आर स्टिल लिविंग विद अ पर्पस. वी आर लिविंग विद अ पर्पसफुल लाइफ. तो हम हर दिन उठकर अपने प्रभु से जरूर पूछें, प्रभु आज का पर्पस क्या है, प्रभु आज के लिए मेरे लिए कॉलिंग क्या है, प्रभु आज मुझे अपने जीवन के लिए वो व्यक्ति दे, वो लोगों से मिला जहाँ तेरे कलाम को, तेरे प्रेम को, तेरे वचन को बांटने का अवसर दे. हालेलुया. और रात को सोने से पहले याद कराएं अपने आप को, सोने से पहले जरूर याद करें आज दिन भर में मैंने किया क्या क्या, मैंने किस किस के लिए प्रार्थना करी, किसको वचन दिया. एक भूखा बच्चा होता है, वो जब वो उसको भूख नहीं लगती है, एक माँ को पता होता है कि आज मेरे बच्चे ने ठीक से खाना नहीं खाया, उसे पता होता है कि इसकी भूख कम होती जा रही है, एपेटाइट कम होता जा रहा है, तब वो डॉक्टर के पास लेके जाती है. डॉक्टर क्या देता है? उसको भूख लगने की दवाई. उससे क्या होता है? भूख बढ़ती है. भूख बढ़ती है तभी तो वो अच्छे से खाएगा. अगर आज आप और मैं सोचें कि हमारा एपेटाइट अपने आप से फुल हो चुका है, हम भूखे नहीं रहे वचन के लिए, तो हमारे अंदर भरेगा क्या प्रभु? 10 मिनट की प्रार्थना में हम बैठ के कहते हैं प्रभु अपने वचन को दे, हमें भर दे. कहाँ से भरे परमेश्वर? हालेलुया, धन्यवाद. तो भूख ही नहीं रह गई, हम तो अपने आप से इतने भर गए हैं. प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरे अंदर तेरी भूख को बढ़ा. आज हम वचन मांगते हैं ना, वचन से पहले हम भूख मांगे. प्रभु आज मुझे वचन की भूख दे, तेरे कलाम की भूख दे, प्यास दे कि मैं तेरी और ज्यादा खोजी हो जाऊं, तेरे और करीब हो जाऊं. प्रभु मुझसे बात कर, मुझे वो डिजायर दे, वो पैशन दे, वो तरस दे जो तेरे अंदर था मेरे को बचाने के लिए. जो प्लान्स तूने मेरे लिए सेट किए ताकि मैं बचाई जाऊं उन तमाम जरियों से जिन्हें मैं नहीं जानती थी. और आप यकीन मानिए उस पूरे मोहल्ले के बारे में मैं जानती हूँ जहां से मैं आई हूँ. वहां पर जब ये पिक्चर चलाई गई थी, मैं यकीन से कहती हूँ प्रभु ने मेरे चलाई थी. वहां पर अभी तक मैं नहीं जानती किसी और ने उद्धार पाया हो. वहां पर कोई और व्यक्ति नहीं है जो भी यीशु को जान पाया हो. मेरे घराने वाले जरूर जान पाए हैं, लेकिन जो प्रभु ने मुझे दिया वहां उस दिन, उस समय में, वो जो मुझे दिया मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, मेरे लिए एक लेगेसी दी है परमेश्वर ने. अपनी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभु ने मेरे लिए दे दिया उस दिन. मैं बहुत आनंद मनाती हूँ उसको पाकर. हालेलुया. चाहे आज इस पृथ्वी पर मैं अपने लिए जायदाद घर के रूप में, धन दौलत के रूप में, जेवरों के रूप में कमा सकूं या ना कमा सकूं, डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि ये मेरा परमानेंट प्लेस है ही नहीं. I belong to Jesus. I belong to citizen. We are citizens of heaven. Hallelujah. 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 हमारे अंदर रहे, यही याददाश्त हमारी खुली रहे कि मैं सिटीजन हेवन की हूँ, मैं सिटीजन हेवन का हूँ, तो यहाँ इस पृथ्वी पर रहने वाली, मिलने वाली तमाम सुख सुविधाएं मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी. हालेलुया. प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो सुंदर लीगेसी जो उस दिन प्रभु ने मुझे दी है मेरे लिए बहुमूल्य है, जो कोई कमा के मुझे नहीं दे सकता था, वो मुझे, मेरे पिता ने मुझे यूं ही दे दी. हालेलुया. मैं जानती भी नहीं थी, मैं अनजानी प्रार्थनाएं करती थी, मैं अनजाने परमेश्वर को खोजती थी, लेकिन प्रभु तो मुझे जानता था, क्योंकि वचन ने मुझे याद दिला दिया कि तेरी माँ के घर में रचने से पहले मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है. हालेलुया. मेरी हथेली पर तेरा चेहरा खुदा हुआ है. जब मेरे पिता ने मेरे चेहरे को अपने हाथ में हथेली में खोद रखा है, मैं उसके इतने करीब हूँ कि उसके हाथ के पास हूँ, तो इस संसार का बैरी विरोधी मुझे उसके हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरे को अपने आप को याद दिलाना है मैं हूं कहाँ. वेयर आई एम रूटेड, वेयर आई एम प्लांटेड, लॉर्ड हैज केप्ट मी विद अ पर्पस. हमें परमेश्वर ने एक सीड की तरह बनाया. अभी जब वर्शिप हो रही थी तो मैं आंख बंद करके जब वर्शिप कर रही थी, मैंने एक खेत को देखा, मैंने एक बड़े खूबसूरत खेत को देखा. वहां पर मुझे प्रभु ने आत्मा में ये डाला कि यू आर लाइक अ सीड, जिसे मैंने उस भूमि पे डाल दिया है, जिसे मैंने पहले से सींच दिया है. अब उसके ऊपर आसपास की अगर पेस्टिसाइड्स डल रहे हैं, संसार की डस्ट डल रही है, उसकी ओर फोकस करने की बजाय तेरे को अपनी ग्रोथ रोकने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर वेयर यू आर प्लांटेड एंड हु हैज प्लांटेड यू. तो तू अपने आप रूट्स पकड़े और तू तू बढ़े और बहुत सा फल लाए, मेरे लहराए. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने पूरे एक खेत को देखा और उसमें बढ़ती हुई फसल को देखा और वो हरी हरी होती हुई देखा, लेकिन उससे पहले उसमें डस्ट को देखा. मैंने डस्ट में जब मेरे को प्रभु ने डाला कि जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ यू हैव टू शेक करने की जरूरत है. अपने आप को शेक कैसे करेंगे? अपने आप को याद दिलाएं
who we are, where Lord has planted us. There is a purpose, there is a calling. We are living with a purpose in this world. आपका यहाँ रहना, यहाँ जीना, यहाँ सोना, जगना, उठना, बैठना एक डेली रूटीन की तरह मोनोटोनस नहीं होना चाहिए. There is a calling. वो भूख को ढूंढने, भूख अगर खत्म हो रही है, एपेटाइट भर रहा है, तो याद करें कि मुझे फिर प्रभु से हर दिन के लिए भूख मांगनी जरूरी है. We need to remain in the आमीन, world. हालेलुया. हमें परमेश्वर को खोजना है हर दिन. जो खोजेगा नहीं वो कैसे पाएगा? तू खोज तो सही, मैं तेरे द्वार ही पे खड़ा हूँ, मैं नॉक कर रहा हूँ, तू खोल तो सही. हालेलुया. तो आज हमें अपने दिलों के दरवाजों को, अपने खिड़कियों को, जहां जहां डस्ट पड़ गई है, जहां जहां हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, जहां जहां हमें लगता है अब हमें और स्कोप ही नहीं रहा नया होने का, इंप्रूव होने का, जितना है उतना काफी है मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए. इतना वचन हम पढ़ते हैं, इतनी देर प्रार्थना करते हैं, इतना सफिशिएंट है. ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट की प्रार्थना बहुत है, आके थैंक यू करना बहुत है, सोने से पहले थैंक यू करना बहुत है. इट्स नॉट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑफ क्राइस्ट. हालेलुया. रिमाइंड योरसेल्फ, दिस कैन नॉट बी द रेगुलर मोनोटोनस लाइफस्टाइल. आप मोनोटोनस जीवन से बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं. अगर यही मोनोटोनस जीवन मसीह जीवन में अगर आप फॉलो करेंगे सेम स्ट्रैटेजी, बहुत जल्दी उगता जाएंगे मसीहत से. तो डू नॉट अलाउ दीज वर्ल्डली थिंग्स टू इक्विप यू. और जहां पर इस तरह से झाड़ियां हमें दबा भी सकती हैं, याद करें कि हमें उन झाड़ियों के नीचे दबना नहीं है, क्योंकि हम एक प्रभु के द्वारा बोए गए वो सीड है. जिस जगह पे आप हैं वहां प्रभु ने आपको उस स्थान में बोया है. अब बोया है तो परिस्थितियां देखकर अपने आप को भूल ना जाएं कि किस प्रभु के हाथ के द्वारा बोए गए हैं आप, किस जमीन पे बोए गए हैं, किस पर्पस से बोए गए हैं. तो होने दें आसपास की वो पेस्टिसाइड्स वाली डस्ट, वो धूल झंकार सब हटाकर जस्ट प्रार्थना में अपने आप को आत्मा में समर्पित करते हुए प्रभु के हाथों में दे दें और याद दिलाएं खुद को हु यू आर इन क्राइस्ट. तो ताकि पिता परमेश्वर आज आपको फलवंत करे और हरियाली आपके द्वारा जहां प्लांट किए गए वहां आने पाए, हर एक ड्राइनेस वहां से दूर होने पाए. प्रभु के ही कहने से वो ड्राई बोन्स में वो जान आ गई थी. हालेलुया. तो क्या हम इतने सड़े हुए नहीं है, इतने फेंके हुए टुकराए हुए नहीं है कि प्रभु हमें दोबारा रीस्टैब्लिश ना कर सके? हालेलुया. और वो प्रभु अपनी महिमा के लिए, अपनी मर्जी के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के बड़े गाढ़े अभिषेक के द्वारा हमें इस्तेमाल करना चाहता है. तो होने दें कि प्रभु को अपना काम करने दें, धीरज को अपना काम करने दें, संयम भी बरतें, प्रार्थना में लगे रहें, कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु से मांगते रहें. आज प्रभु जरूर से उन कामों को आपके जीवन में करेगा और उन बड़े मिराकुलस द्वारों को आपके लिए खोलेगा. लॉर्ड इज गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स फॉर यू. Just remember who you are and who has called you, who has planted you, for what purpose you are there. Remember, Christ is your Lord, and Hallelujah. be thankful for what Lord has done. Thank you, Jesus. Amen. Thank you so much. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? Yes. Hallelujah. I'm so blessed. Seriously, worship और जितनी भी शेयरिंग रही दोनों बच्चों की, it was so blessed, so blessed. बहुत आशीषित और एक बहुत ही ब्लेसिंग के रूप में मैंने आज जूम को खुद अटेंड किया. I don't feel to do. मुझे नहीं लग रहा, पवित्र आत्मा मुझे प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं कुछ आगे कुछ बोलूं. And but this is a very wonderful moment. परमेश्वर एक चीज मुझे बोल रहा था कि कितनी अच्छी बात है कि हम लोग, हमारी ओपनिंग आज सैटरडे की कैसे भी रही हो, मगर जस्ट क्लोज टू एंड ऑफ दिस डे, 12 बजने से पहले पहले यार आप खुदन की रूह में मिले, खुदन की आराधना करी है, एक दूसरे को मोटिवेट किया है. इससे बेहतर बात क्या होगी? इसलिए खुदन आपको बहुत आशीषित करे. कल वैसे ही ब्लेसड डे है और इससे पहले परमेश्वर मुझे आपको इस सैटरडे की इस नाइट को एक बेहतर तरीके से क्लोजिंग करने के लिए खुदा ने मुझे आपको अनुग्रह दिया. आई एम सो ब्लेस्ड. प्रिया की, संजना की शेयरिंग के द्वारा और बच्चों ने जो बहुत बेहतर तरीके से वर्शिप करी है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सेशन बढ़ता जाएगा. हम 1 घंटा सोच के करते हैं, सही बताऊं मैं 10 से 11, अगर 12 बज ही जाते हैं कुछ ना कुछ करते हुए, ना चाहते हुए भी. मतलब वी कैन नॉट स्टॉप अस. हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि खुदा का रूल कुदूस जो रूल चाहता है वो हो रहा है यहाँ पर. हालेलुया. और मैं चाहता हूँ इस ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि कल फिर हम सुबह 11 बजे जुड़ेंगे ऑनलाइन एज ए चर्च के रूप में. यू मोस्ट वेलकम. और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन रोजलीना एंजल उधर है क्या? रोजलीना इज देयर? टीटू? यस, this
हेलो। हाँ, मैं चाहता हूँ हालेलुया। अंतिम प्रार्थना में बहन रोजलीना के साथ जाएंगे, जो रांची से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ताकि इस बिस्तर पे जाने से पहले खुदा ने आज जो हम सबों को आशीषित किया है उसकी फिनिशिंग शुक्रगुजारी के साथ हो सके। यस, बहन हमारी अगुवाई करेंगे प्रार्थना में। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी सुंदर गवाहियों के लिए। परमेश्वर खुदावन, जो आपने प्रभु अपने लोगों के जीवन में किए खुदावन, आज वो आपके किए हुए अद्भुत कामों को प्रभु का परमेश्वर वर्णन कर रहे, बखान कर रहे, धन्यवाद कर रहे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। दीजिए मेरे परमेश्वर के आने वाले दिनों में खुदावन और भी बहुत सी गवाहियां परमेश्वर लोगों के जीवन में होने पाए, और वो आपके सामर्थी नाम का प्रभु जी, सामर्थी नाम को प्रभु जी महिमा देने पाए। मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, परमेश्वर तमाम बच्चों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिन्होंने आराधना की खुदावन, उनको और ब्लेस करे खुदावन, ताकि बच्चे प्रभु अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद करते हुए प्रभु अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हम सब बातों में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपके नाम को महिमा और जलाल देते हैं खुदावन। प्यार परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्यार परमेश्वर, जैसे प्रभु जी बहन संजना ने कहा कि खुदावन आपके प्रति हमारे जीवन में भूख और प्यास को दीजिए। हाँ परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है खुदावन कि खुदावन निरंतर आपको पुकारते रहे खुदावन, जब तक यीशु मसीह आप निकट है प्रभु, हम पुकारते रहे, जब तक आप मिल सकते हम आपकी खोज में रहे। प्यार परमेश्वर खुदावन, परमेश्वर आपसे बढ़कर हमारे लिए हमारे जीवन में और कुछ ना हो यीशु मसीह। आपके लिए हमारे हृदय में प्यार को बढ़ाइए यीशु मसीह, भूख और प्यास को बढ़ाइए परमेश्वर खुदावन। हम जानते हैं कि दुनिया की कोई चीज प्रभु जी परमेश्वर हमें वो प्रेम, वो शांति, वो आनंद नहीं दे सकती यीशु मसीह, सिवाय आपके। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, जो आप हम सबसे करते हैं खुदावन। और ये आपका प्रेम ही है खुदावन कि परमेश्वर आपने दिगर दिगर जगहों से प्रभु जी अपनी आत्मा में अपने बच्चों को एक कर रखा खुदावन। इस समय की जबकि दुनिया खुदावन बहुत सी बातों में प्रभु जी डूबी हुई है खुदावन, लोग अशांति में जी रहे हैं खुदावन, प्यारे परमेश्वर बिना किसी होप के खुदावन। परमेश्वर ऐसे में प्रभु अपनी शांति को, अपने आनंद को प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में दिया खुदावन। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि खुदावन जबकि परमेश्वर प्रभु जी प्रभु ये समय आपने ये मौका दिया कि खुदावन इस रात के समय भी प्रभु हम अपने विश्व में जाने से पहले आपके नाम को पुकार सके प्रभु, आपके वचनों को सुन सके परमेश्वर, आपका नाम ले सके प्रभु। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्यार परमेश्वर खुदावन, सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आप हमारे जीवन में बसे रहे प्रभु ईश्वर खुदावन। प्यारे प्रभु, हम सबके जीवनों को प्रभु जी आप अपने हाथों में ले ले, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जो तोड़े आपने बख्शे हैं मेरे खुदावन खुदा, वो तोड़े प्रभु हर एक जन प्रभु जी, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक जवान उस तोड़े को आप में होकर आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा में अनुभव के साथ प्रभु जी उस चीज को प्रभु मालूम करते हुए प्रभु जी आप में होके बढ़ाने पाए, ताकि सब बातों में मेरी यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपके नाम को जलाल और महिमा मिले खुदावन। जबकि आपका आना निकट है प्रभु जी, हम आपकी बाट जो रहे हैं प्यारे परमेश्वर खुदावन, हमारी निगाहें आप पर लगी हैं प्यारे यीशु मसीह, हमारे हाथ आपकी ओर फैले हैं प्यारे परमेश्वर खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु, जबकि हम आपके खोजी भी नहीं थे प्रभु, हम आपको ढूंढ भी नहीं रहे थे, हम आपको पुकार भी नहीं रहे थे प्रभु जी, तब भी प्रभु प्रभु आपकी निगाहें हम पर लगी रही खुदावन। और आज प्रभु जी आपने अपने नाम की निमित्त अपने लहू से हमें धोकर प्रभु जी संसार से अलग करके आपके चरणों में बैठने का मौका और अवसर दिया है प्यार परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। होने दीजिए मेरे परमेश्वर खुदावन, ऐसे ही प्रभु बहुत सी मरती और डूबती और नाश होती आत्माओं तक प्रभु आपका ये वचन
परमेश्वर आपका नाम सुसमाचार पहुंचने पाए खुदावन, ताकि प्यारे परमेश्वर खुदावन लोग बचाए जाए यीशु मसीह। आत्मा प्रभु जी बंधनों से छुटकारा पाए परमेश्वर यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप अद्भुत काम कर रहे परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपके दास के लिए प्यार परमेश्वर, के दास को आपके लोहों में सौंपते हैं प्यार परमेश्वर, और अभिषेक चाहते हैं प्रभु जी उनके जीवन में खुदावन, ताकि परमेश्वर जो प्रभु जी आपने परमेश्वर जो बोझ दिया है जो कार्य का प्रभु आपका सुसमाचार का प्रभु, वो बोझ प्रभु इस साल में खुदावन और प्रभु उनके जीवन में देते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर, ताकि बहुत से खुदावन उनके द्वारा परमेश्वर लोग आपके वचनों को सुनने पाए प्यार परमेश्वर। पूरे परिवार को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती। पूरे परिवार को, सेवा को, पूरी ब्राइड झुंड कलीसिया भवन को, सेवा को यीशु मसीह हम आपके लहू में सौंपते खुदावन प्यार परमेश्वर। प्रभु जी जितने परिवार प्रभु ब्राइड से जुड़े, एक एक परिवार को, परिवार के एक एक मेंबर को यीशु मसीह आपके लहू में सौंप देते हैं प्यार परमेश्वर खुदावन, और आपसे प्रार्थना करते कि आने वाले दिनों में ये परिवार, ये आत्मिक परिवार आप में और उन्नति करते जाए खुदावन, और परमेश्वर बहुत सी आत्माओं का फसल को काटने पाए प्यार परमेश्वर खुदावन। परमेश्वर आने वाले दिनों में आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम कल के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, शाम दिन में प्रभु जी प्रवेश करवाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। कल के दिन प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते, सब बातों में प्रभु आप अपनी मर्जी को हम सबके जीवन में पूरा करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम फिर से आपका शुक्र करते हैं प्रभु, इस बुजुर्ग मीटिंग को चलाने के लिए प्यार परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपने अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखा, आपका धन्यवाद। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, दया से सुने और कबूल करे, आमीन 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 प्रभु का धन्यवाद, आमीन। महिमा मिले सो मच। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ हम लोग अपने आत्मा में वहां अपने रूम में बोल सकते हैं। हे हमारे बाप, हे हमारे बाप, है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी वाशता, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पे पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारी रोज की रोटी, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमारे कसूर को माफ करता है, तू भी हमारे कसूर, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। आइए प्रभु के आशीष वचन को लेकर एक दूसरे से रुखसत होंगे, अपने बिस्तरों पर जाएंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सौभाग्य और उसका मार्गदर्शन जब हम सोते भी हैं तब भी हम सब पर बना रहे, और आपके रूह के द्वारा, ड्रीम्स और दर्शनों के द्वारा आप आने वाले दिनों के लिए हमें और अगुवाई दे। अपने पूरे खानदान को, फैमिली को, एक एक कनेक्टेड आदमी को, उनसे जुड़े लोगों को यीशु के लहू में सील करते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आप सबको बहुत आशीष दे। कल सुबह 11:15 था, मैक्सिमम 11 या 11:30 के बीच में फिर से हम सुबह की संडे की आराधना में जुड़ेंगे, और आप तैयार रहें। और प्रभु आप लोगों को और नई तरीके से बातचीत करें, नई तरीके से रिवाइव करें, ताकि हम हर दिन, you don't want to be a weekly Christian is a weak Christian। परमेश्वर चाहते कि हम डेली ऐसे मसीह बने कि प्रतिदिन हमारे जीवन में यीशु मसीह को महिमा मिले। God bless you so much। आप सबको जय मसीह की। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। संजना, Praise the Lord। Praise the Lord। प्रभु को रखिए। Praise the Lord। Praise भाइयों को, Praise Lord। को, एंजल को, सबको क्योंकि महिमा मारानाथा, बहुत आशीष, प्रिया, सीमा, थैंक यू मारानाथा, गीता बहन, सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष। मारानाथा, मारानाथा, शालोम, शालोम, shalom। God bless, God bless, God bless you all। Thank you so God much। bless you all। Keep praying for each other। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, बराबर अपनी दुआओं में अकेले में, और परमेश्वर की प्रार्थना है उसके नाम से की गई प्रार्थना का सामर्थ्य हम महसूस करते हैं। Thank you so much। you, Jesus। Thank you so much।